हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 12th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है जहां जियोंग रेंचो से कह रही थी कि खबरदार अगर तुमने बाहर किसी को बताने की कोशिश की कि मैंने तुम्हें बुले किया तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बुरा कर सकती हूँ। बेचारा रेंचो भी ऐसे डर रहा था जैसे लड़का वो नहीं बल्कि जियोंग हो और जियोंग से उसकी इज्जत को बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ ही जियोंग की आंख खुली जिसने शाओ की शर्ट पकड़ी हुई थी। वो भी कहने लगी कि पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हारा ब्लैंकेट ठीक कर रही थी और तुमने मेरी शर्ट ही पकड़ ली। एक तो तुम्हारे कल रात के किए हुए कांड से मैं इतनी ज्यादा एम्बेरस हुई, जब भी ड्रिंक करती हो कुछ न कुछ उल्टा जरूर कर देती हो। जियोंग को भी अभी अभी ही रियलाइज हुआ कि कल तो वो रेंचो के साथ थी। लास्ट टाइम जब उसने ड्रिंक किया था तो उसे पटाने की बात की थी, पता नहीं इस बार क्या कर दिया होगा। शाओ ने बताया कि तुम्हें रूम तक छोड़ने के लिए गार्ड आंटी आई थी और तुम उनके साथ भी ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। इसके बाद वो गार्ड आंटी के पास जाती है उनसे कल रात की सारी सच्चाई उगलवाने के लिए, क्योंकि उसे खुद तो कुछ भी याद नहीं रहा। मसाज करने के बहाने आंटी से पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, जिस पर उन्होंने बताया कि तुमने रेंचो की शर्ट उतरवा दी थी, उसके पास से आना नहीं चाह रही थी। वो तो शुक्र करो कि वहाँ रेंचो था, कोई और नहीं। उस बेचारे ने तो मुझे ये बात किसी को बताने से भी मना कर दी, खबरदार आइंदा कभी तुमने ड्रिंक की तो। दूसरी तरफ हमें सू को दिखाया गया जो कि रेंचो को समझा रहा था कि जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए उसका टीचर ही बनकर रह जाओ और जियोंग को कोई और ही उठा कर ले जाए। इधर जियोंग को इतनी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी, समझ नहीं आती कि किस तरह से उसे सॉरी बोलूं। आखिर उसकी शर्ट उतरवाना कोई छोटी बात तो नहीं। तभी एक कोवर्कर ने उसे देखकर बताया कि रेंचो तो अभी तक यहाँ नहीं आया, अगर तुम चाहो तो यहाँ बैठकर उसका वेट कर सकती हो। फिर यहाँ वेट करते करते जियोंग इन लोगों को देखकर और ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करती है और जाने ही लगी थी कि वहाँ रेंचो भी पहुँच आया। इससे पहले कि जियोंग उसे सॉरी करती, रेंचो ने ही सॉरी बोल दिया कि मेरी वजह से तुम कल ड्रंक हो गई थी। खैर ये माफी शाफी वाला मामला निपटाने के बाद रेंचो ने बताया कि मेरे कोवर्कर्स तुमसे कुछ हेल्प मांगना चाहते हैं और वो हेल्प ये थी कि इन सबको रिसर्च कंपटीशन के लिए न्यू स्टाइल ड्रेसिंग करनी थी, पर समझ नहीं आ रही कि किस तरह के कपड़े खरीदे। नेक्स्ट सीन में हमें सू को दिखाया गया जिसकी सारी जिम्मेदारी रेंचो ने किजी के हवाले कर दी थी और वो भी लंगड़ी टांग के साथ इसके पीछे पीछे चले आ रहा था। तभी उससे शाओ नजर आई और वो सोचने लगा कि पिछले 5 दिन से तो मैं नहाया नहीं हूँ, अगर ये लड़की मेरे पास आ गई तो अच्छा नहीं होगा, इससे पहले ही बेटा जान बचा कर निकल जा। ये तो जान बचा कर निकल गया, पर शाओ को शौक में डाल गया कि पता नहीं इससे हो क्या गया है। इधर जियोंग को दिखाया गया उन सब के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए और जब वो शर्ट लेने लगी तो उसे फिर से ख्याल आया कि मैंने किस तरह रेंचो की शर्ट उतरवाई होगी, ये यकीनन काफी एम्बेरसिंग होगा। साथ ही साथ वो इमेजिन करती है जब उसने अपने सॉक्स उतार दिए थे और रेंचो उसे दोबारा पहना देता है ये कहकर कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। तभी जियोंग जबरदस्ती उसकी शर्ट उतारने लगी और ये सोच सोच कर वो अपने ब्रेन को नॉक करती है कि ये मैंने क्या कर दिया। रेंचो ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया कि वैसे ही तुम इतनी वीक माइंडेड हो, अब क्या इसे बदतर बनना चाहती हो। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग को एक रेस्टोरेंट लेकर आता है जहां शेफ चैलेंज कंपटीशन होने वाला था और जो जीत जाएगा उसे प्राइजेस मिलेंगे। प्राइजेस तक की बात तो सही थी, लेकिन जियोंग इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वो जानती है मैं हर बार नर्वस हो जाती हूँ। इस पर रेंचो ने उसे याद दिलाया कि कल तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जैसा कहूँगा तुम उसको फॉलो करोगी, चाहे इस बारे में जियोंग को कुछ भी याद नहीं। इससे पहले के रेंचो उसे कल के बारे में कुछ और याद दिलाता, जियोंग ने फौरन से कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए साइन कर दिया। नेक्स्ट सीन में हमें जिनियो को डांस प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया, पर उसका ध्यान डांस में बिल्कुल भी नहीं था और इसी दौरान उसे चोट भी लग गई। और जैसे ही उसे जिबाई का मैसेज आया जिसमें उसने कहीं बाहर जाने के लिए कहा था तो वो फौरन से वहाँ से चुपके छुपाते हुए भाग गई। दूसरी तरफ जियोंग ने रेंचो के कहने पर डेजर्ट बनाया था जो कि अब उसे टेस्ट करवाने के लिए लेकर आती है। उसे स्विमिंग करते हुए देखकर लाउड वॉइस में कहती है कि मैं ये कंपटीशन नहीं लड़ना चाहती, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं नर्वस हो जाती हूँ और सब कुछ खराब कर देती हूँ। जब रेंचो स्विमिंग पूल से बाहर आया तो जियोंग बोली कि मैंने तुम्हें अपना प्राइवेट ट्यूटर बनने के लिए कहा होगा, पर उस वक्त मैं ड्रंक थी, मेरी बात को इतना भी सीरियस मत लो। जिस पर वो बोला कि ड्रंक तुम थी ना, मैं तो नहीं था। और तुम्हें पता है मैंने स्विमिंग करना क्यों सीखा? क्योंकि मुझे पानी से सबसे ज्यादा डर लगता था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं हमेशा डरता ही रहूंगा तो ये डर कभी भी मेरे दिल से खत्म नहीं होगा, और इस तरह हिम्मत करके मैंने अपने डर को खत्म कर दिया। यहाँ जिबाई और जिनियो को रेस्टोरेंट में दिखाया गया जहाँ वो डांस रिहर्सल के बारे में पूछ रहा था। बताता है कि तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है, तुमने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं। लेकिन जिनियो उसके मुंह से कंपटीशन के बारे में सुनकर डर सी जाती है क्योंकि वो इस बारे में जिबाई को नहीं बताना चाहती थी और शायद इसलिए कि आजकल उसकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग का एप्रन टाई करके उसे रेडी कर देता है, उसके बाल भी टाई कर दिए ताकि काम करने में उसे कोई मुश्किल ना हो। यहाँ हमारी जियोंग की तो सांसें ही फूली हुई थी क्योंकि एक तो वैसे ही वो नर्वस हो जाती है, ऊपर से उसे समझ भी नहीं आ रही कि
आखिर रेंचो से क्या करवाना चाह रहा है। जियोंग सबको काफी ज्यादा डालकर दे रही थी, जिस पर शेफ आंटी ने उसे समझाया कि तुम्हें थोड़ा सा इसको शेक करना है, और फिर वो इतना ज्यादा शेक कर देती है कि लिया हुआ सारा मटेरियल ही नीचे गिर जाता और बेचारे स्टूडेंट्स का भी दिल टूट जाता है। तभी वहाँ वोंग आया जो साथ ही कहने लगा कि आंटी मुझे सबसे ज्यादा डालकर देना। जियोंग बोली क्या मैं आंटी, सब्र करो बेटा, तुम्हें तो मैं सबसे ज्यादा डाल कर देती हूँ। और फिर उसे सर्व करते हुए जियोंग ने ऐसा शेक किया कि पिछले किए हुए सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वोंग भी बेचारा अब क्या ही कर पाता, उसे भी इस पर गुजारा करना पड़ा। उसके जाने के बाद यहाँ एक और स्टूडेंट आता है जो खाने के मामले में काफी पिकी था। कैफे में बना हुआ कुछ भी उसे पसंद नहीं आता और उसे देखकर रेंचो कहने लगा कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग को समझा रहा था कि हमने ऐसे 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जो खाने के मामले में काफी पिकी हैं। अब वही तुम्हारे डेजर्ट को टेस्ट करके तुम्हें रैंकिंग बताएंगे और इस तरह तुम्हें तुम्हारे बेकिंग का लेवल पता चल जाएगा। इसके बाद जियोंग ने डेजर्ट प्रिपेयर करके उनके सामने रखा था, लेकिन साथ ही साथ वो काफी नर्वस होती है क्योंकि उसे अपनी कैपेबिलिटीज पर कभी भी ट्रस्ट नहीं होता। और जब रिजल्ट आउट हुआ तो उसे तीनों की तरफ से 96 पॉइंट्स मिले। ये देखकर तो जियोंग को यकीन ही नहीं होता कि इतने अच्छे ग्रेड्स तो मैंने कभी अपनी स्टडी में भी नहीं लिए। रेंचो को भी इतनी हेल्प करने पर थैंक यू कहा। अब उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो जरूर आ गया इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। आफ्टर दैट पूछती है कि तुम्हारे लैब मेट्स को वो ड्रेसेस पसंद आए जो मैंने उनके लिए ऑर्डर करवाए थे। तो दूसरी तरफ हमें लैब मेट्स का सीन दिखाया गया। मुझे तो इनकी ड्रेसेस काफी फनी लगी, शायद इन्हें भी थोड़ी बहुत फनी लगी हो, पर जियोंग ने इन्हें समझाया कि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस तुम्हारे ड्रेसिंग पर नहीं बल्कि तुम्हारे नॉलेज पर डिपेंड करता है। इसलिए कल कंपटीशन के दौरान बहुत कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत अच्छे से करके दिखाओगे। रेंचो को उसका ये लेक्चर सुनने में काफी अच्छा लग रहा था और वो स्टिल जियोंग को ही देखता रहा। इसके बाद हमें रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी रश बनी हुई थी, लेकिन जियोंग कंपटीशन के लिए भी लेट नहीं होना चाहती। इस पर रेंचो ने उसे टाइम पर पहुँचने के लिए एक और आइडिया दिया और वो आइडिया यही था कि वहाँ से निकलकर पैदल ही इनको आना पड़ा। रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद जियोंग ने देखा कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है और उसे काफी एंजाइटी भी होने लगी, लेकिन फिर भी इस पर कंट्रोल करते हुए वो अपनी पोजीशन संभाल लेती है। तभी एक फिसलकर उसके हाथ से गिरने वाला था कि रेंचो टाइम पर आकर उसे रोक देता है। बताया कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर आया हूँ क्योंकि कंपटीशन में असिस्टेंट को लाना अलाउ था। इसके बाद दोनों मिलकर बेकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं और अच्छे से डेजर्ट बनाया। जजेस ने उन सब का डेजर्ट चेक करने के बाद रिजल्ट बताया और अनफॉर्चुनेटली जियोंग फर्स्ट पोजीशन नहीं ले सकी। इस पर जियोंग को तो काफी ज्यादा मायूसी हुई, पर रेंचो ने उसे समझाया कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये कंपटीशन जीत गई हो। पहले तो जियोंग को वो ड्रंक ही लग रहा था, लेकिन जब रेंचो ने क्लियर करके बताया कि इस बार तुम नर्वस नहीं हुई तो ये जियोंग को भी अपनी जीत लगी। बातों ही बातों में जियोंग ने शर्ट वाली बात भी उगलवा ली। रेंचो ने बताया कि तुमने मेरी व्हाइट शर्ट सिर्फ इसलिए उतरवाई थी क्योंकि तुम उसे व्हाइट कोट समझकर सर्जरी के लिए पहनना चाहती थी, और जब गार्ड आंटी उसे लेने के लिए आई थी तो जियोंग इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वो सर्जरी को बीच में नहीं छोड़ना चाहती। ये जानने के बाद जियोंग को भी लगा कि ये इतना ज्यादा भी एम्बैरेसिंग नहीं था जितना कि मैं सोच रही थी। दूसरी तरफ शाओ सू को मैसेजेस करके उसका हाल पूछती है, जिसका रिप्लाई वो फटाफट से दे रहा था। इसका मतलब तो यही हुआ कि सू शाओ को डिसलाइक नहीं करता, पर अगर डिसलाइक नहीं करता तो उस वक्त जान छुड़ाकर क्यों भागा। यही परेशानी शाओ को खाई जा रही थी। दूसरी तरफ रेंचो ने जियोंग के लिए वो ऑन ऑर्डर करवा लिया था जिसकी खातिर वो कंपटीशन में पार्ट लेना चाह रही थी, क्योंकि रेंचो के अकॉर्डिंग वो अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना सीख गई है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।